देखो, आत्मा का कोई नाम नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी आत्मा को लक्ष्य करते हुए, इंगित करते हुए इतने नाम दिए गए हैं। इसीलिए दिए गए हैं ताकि तुम सतर्क हो सको। आत्मा के कुछ नामों पर विचार करते हैं। आत्मा असंग है। तुम्हारा जीवन अगर ऐसा हो जाए कि तुम्हें 24 घंटे किसी की संगति की लत पड़ जाए तो समझ लो कि तुमने उसे आत्मा बना लिया है। समझ में आ रही बात? तुम्हें अगर कोई निरंतर अपने निकट चाहिए हो, या कोई निरंतर तुम्हारे विचारों में मौजूद हो, चाहे वो तुम्हारा व्यवसाय हो, व्यापार हो, कोई विचार हो, कोई व्यक्ति हो, तो समझ लो उसको तुमने अपनी आत्मा बना लिया। और असली आत्मा से तुम विमुख हो गए, क्योंकि आत्मा तो होती है असंग। कोई एकदम ही छाने लग जाए मन पर तो समझ लेना कि वो आत्मा बना जा रहा है तुम्हारी। कि सुबह उठे नहीं कि एक ही चीज़ का विचार, कि रात को सोने से पहले भी उसी चीज़ का विचार, वर्तमान में भी वही और भविष्य में भी उसी का ख्याल। समझ लेना बहुत बड़ी चूक हो रही है। इसी तरीके से आत्मा अनिवार्य है। सत्य को दुर्निवार भी बोलते हैं। कोई निवारण नहीं हो सकता, उससे तुम मुक्त नहीं हो सकते, उससे तुम कोई निपट नहीं सकते। सत्य अवश्य भी है, आवश्यक है सत्य। वो तुम्हें वश में कर लेता है, तुम उसे वश में नहीं कर सकते। तुम देख लेना तुम्हारे जीवन में कोई अनिवार्य हुआ जा रहा है क्या? तुम देख लेना तुम्हारे जीवन में कोई तुम्हें वश में किए ले रहा है क्या? ये सब संकेत हैं कि दुर्घटना घट रही है, अनहोनी हो रही है। घर में मेहमान कितने भी आए जाएं, स्वागत है भाई, मालिक तो तुम हो ना। ये देख लेना कि कहीं कोई आगंतुक मालिक ही तो नहीं बना जा रहा। मालिक एक ही है। ये तुमने किस आवत जावत को मालिक का दर्जा दे दिया? ऐसा नहीं कि वो व्यक्ति गलत है, कोई भी व्यक्ति हो वो मालिक नहीं हो सकता। कोई भी विचार हो, कोई भी उपक्रम हो, कोई मालिक नहीं हो सकता। इसी तरीके से आत्मा स्रोत है, प्रथम है, पहली। देख लेना कोई तुम्हारे जीवन में पहला तो नहीं बना जा रहा। तुम्हारी जिंदगी की सब वरीयताओं की सूची नंबर 2 से शुरू होनी चाहिए। कोई भी तुम सूची बनाओ, वो कभी भी 1 से मत शुरू करना। इसको एक नियम की तरह याद रख लो। कोई भी सूची बनाओ, क्या फर्क पड़ता है किस चीज की सूची है। जीवन में जो कुछ भी हो उसमें पहला स्थान खाली रखना। पहला स्थान ब्रह्म का है, पूर्णता का है। उसी पूर्णता को रिक्तता भी बोल सकते हो, महाशुद्ध रिक्तता, महाशून्य रिक्तता। तो पहली जगह तो खाली ही छोड़ दिया करो, आरक्षित। कतार नंबर 2 से शुरू होती है साहब। कोई पहला तो नहीं बना जा रहा। आत्मा अनंत है। देख लेना किसी ऐसी चीज को तो जीवन में नहीं ले आए हो जिसका अंत बचाने के लिए तुम्हें ही बड़ा संघर्ष करना पड़ता हो। कुछ ऐसा तो नहीं ना हो जीवन में जिसको अगर तुम सुरक्षा नहीं दोगे, परवरिश नहीं दोगे, तो अंत को प्राप्त हो जाएगा। कोई ऐसी चीज है अगर जो खत्म हो सकती है जल्दी ही, जिसको बचाने के लिए तुम्हें बड़ी मेहनत करनी पड़ रही है, जिसको बचाने के लिए तुमको शर्तें माननी पड़ रही हैं, तो जान लो कुछ गड़बड़ हो रही है। क्योंकि आत्मा तो अनंत है, जिसका अंत कभी भी आ सकता हो, जिसका अंत एक धमकी की तरह, एक आशंका की तरह तुम्हारे सामने निरंतर खड़ा हो, उसको कितना महत्व दे सकते हो तुम जीवन में? क्यों? समझ में आ रही है बात? आत्मा मुक्ति है। तुमने जीवन में कुछ ऐसा पाल लिया हो जो तुम्हारे लिए बंधन बन गया हो, तो समझ लेना गड़बड़ हो रही है। जीवन में कुछ ऐसा ले आए हो जो तुम्हारी मुक्ति छीन रहा हो, तो समझ लेना कोई तुम्हारी आत्मा का स्थान लेने की कोशिश कर रहा है। कुछ भी दे देना, कोई मांगे, आत्मा थोड़ी दे सकते हो। अपने बस की बात नहीं है।
कुछ ऐसा भी नहीं कि दे तो सकते थे पर अभी सौदा ठीक नहीं लग रहा इसलिए नहीं दे रहे, थोड़ा बोली बढ़ाओ तो दे देंगे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। चीज़ हमारी है ही नहीं, दे कैसे दें? हम उसके हैं, वो हमारी नहीं है, कैसे दे दें? ज़रूरत पड़ी तो जान भी दे सकते हैं, रुपया पैसा ले जाओ। आत्मा कैसे दे दें? कोई जेब में रखी हुई चीज़ थोड़ी है कि निकाली दे दी। मुक्ति नहीं दे सकते किसी को। कोई मुक्ति अगर मांग रहा है तुम्हारी, कोई बंधनों से आरोपित कर रहा है तुमको, तो आत्मा बन रहा है तुम्हारी, मत बनने देना। समझ में आ रही है बात? निरंजन, निर्विचार, ये सब शब्द आत्मा को इंगित करते हैं। कोई मन की अगर रंजना बन जाए, रंजना माने दाग धब्बा, कोई मन में लगातार विचार बनकर चक्कर लगाए, ठीक नहीं है तुम्हारे लिए। विषय वो रखो जीवन में जो तुम्हें निरंजन कर दे, सब रंजनाओं से तुमको निर्मल कर दे, सब विचारों को शांत कर दे। ऐसे को क्यों लाना जो विचारोत्तेजक हो? अभी मैं बहुत देर तक इस पर बोल सकता हूं। सैकड़ों नामों से सत्य को, आत्मा को संबोधित किया गया है। सोचो तो, जिसका कोई नाम नहीं हो सकता उसे इतने नाम क्यों दिए गए? इसीलिए दिए गए ताकि तुम सतर्क हो सको। हर नाम तुम्हारी सहायता के लिए दिया गया है। उस नाम को देखो और कहो अगर सच्चाई ये है और मेरे जीवन में जो हो रहा है इसका विपरीत है, तो फंसा ना मैं। अनिकेत है आत्मा, जिसकी कोई सीमा नहीं हो सकती, जो स्वयं सबका घर है पर जिसको किसी घर में, किसी चार दीवारी में कैद करके नहीं रखा जा सकता। अनिकेत। और जीवन में तुम्हारे कोई आए जो तुम्हें बसने पर विवश करे, बंधन पहनने पर विवश करे, चार दीवारी में सीमित हो जाने पर विवश करे, वो अपनी हस्ती से बहुत बढ़कर व्यवहार कर रहा है। वो तुम्हारी आत्मा का ही उल्लंघन कर रहा है। मत करने देना। हमें बड़ा अच्छा लगता है जब हमें कोई पहचान ही दे देता है। जो तुम्हें पहचाने दे रहा है आइडेंटिटी, तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है भाई। क्योंकि आत्मा की कोई नाम पता पहचान नहीं होता। बड़ी दिक्कत होती है जब आप प्रचलित जन संस्कृति को सत्य मान लेते हो, जिसको आप बोलते हो ना फोक विजडम। ये फोक विजडम क्या चीज होती है कि माने बहुत सारे लोगों में वो बात चलती है, तो वो बात बड़े बोध की हो गई, बड़ी विजडम की हो गई। 100 लोगों के मानने से चीजें विजडम की हो जाती हैं। कैसे भाई? और हम बड़े खुश होते हैं हमें जब पहचाने आकर के कोई दे देता है। फिर कह रहा हूं, आत्मा की कोई पहचान नहीं होती। लेकिन जैसे ये बोलूंगा, आपके भीतर से एक विरोध सा उठेगा। नहीं, अगर कोई पहचान नहीं हमारी तो फिर तो कोई व्यक्तित्व तो नहीं है हमारा, फिर हम हैं ही क्या? फिर हम बचे नहीं। डर लगता है, बड़ा एकदम डर लगता है। पहचान हमारी सारी ऐसी है, समझ लो। उदाहरण दे रहा हूं, बादल होता है, बादल में छोटे छोटे पानी के अणु होते हैं और एकदम साफ होते हैं, एकदम साफ। किसी भी दूषण से उनका कोई नाता नहीं होता। प्योर डिस्टिल्ड वाटर। अपना मुक्त है, तैर रहे हैं, असंबद्ध है। एक तरह से कह सकते हैं कोई व्यक्तित्व तो नहीं होता। बादल बन जाते हैं तब तो फिर भी थोड़ा सा होता है, जब भाप होते हैं तब तो बिल्कुल ही नहीं होता। और फिर वो पृथ्वी पर पड़े, मिट्टी में मिलकर कीचड़ हो गए, तो व्यक्तित्व तो आ जाता है। और इस व्यक्तित्व को, ऐसे कीचड़ को खोने से हम कितना घबराते हैं। हमें लगता है हमारी जिंदगी छिन जाएगी, हमारा सब कुछ लुट जाएगा। तुम्हारी जिंदगी नहीं छिन रही है, तुम्हारी गंदगी छिन रही है। तुम्हारा सत्व तो कायम रहेगा, तुम्हारी सत्यता तो अक्षुण्ण रहेगी। कीचड़ साफ कर देते हो, उससे पानी के अणु का कुछ बिगड़ जाता है क्या? तुम्हें क्या लगता है तुम कीचड़ हटाते हो उससे पानी बर्बाद हो जाता है? पानी का जो अणु था कीचड़ में वो बर्बाद हो गया, कुछ मिट गया उसका? बस इतना है कि कीचड़ से वो मुक्त हो जाए तो अपनी सहज स्थिति को प्राप्त हो जाएगा।
पर कीचड़ बने बने उसको ये भ्रम हो जाता है कि अगर वो कीचड़ नहीं रहा तो कुछ भी नहीं रहेगा। जो बादल बनकर आकाश का गौरव हो सकता था, शुद्ध बादल बिना किसी मिलावट का, वो कीचड़ बनकर पृथ्वी का दूषण हो गया है। आकाश का भूषण पृथ्वी का दूषण बन गया है और कह रहा है कि अरे अगर मुझसे मेरा व्यक्तित्व छीन लिया, मेरा कीचड़ छीन लिया तो मेरा क्या होगा। आदत है, बस आदत, गंदी आदत। इसीलिए सारी साधना बस अनुशासन का ही दूसरा नाम है। आदत तोड़नी पड़ती है। अनुशासन की परिभाषा यही है, जो चीज़ तुम्हारी आदत तोड़ दे वो अनुशासन है।